किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल, गांव खेड़ीनरू, जिला करनाल, हरियाणा से। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे नीमाटोड के बारे में। सभी फसलों में भाई नीमाटोड किससे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि साथियों कोई पपीते का, ज़्यादातर अमरूद के, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आते हैं। ये साथी यूट्यूब पे पूछते हैं, तो एक एक साथी को पर्सनल मैसेज देना पॉसिबल नहीं हो सकता साथियों। तो इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो ही बना देते हैं ताकि उसमें डिटेल बता दे साथियों को। तो साथियों, ये जो जदाम सल्फर है, जदाम सल्फर नीमाटोड का सबसे कारगर इलाज है। उसके 3-4 कारण हैं साथियों, क्यों सबसे कारगर है। एक तो साथियों, जदाम सल्फर है जो एक नेचुरल पेस्टिसाइड है। नेचुरल पेस्टिसाइड है जो मेनली ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम यूज कर सकते हैं और वर्ल्ड वाइड इसका पूरी दुनिया में यूज होता है। उसके यही कारण है, एक तो लो कॉस्ट, इसकी कीमत बहुत कम पड़ती है किसान को, और एक इसकी इफ़ेक्टिवनेस ब्रॉड एरिया कवर करता है, बहुत बीमारियों को कवर करता है। तो इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है, लो कॉस्ट है। सबसे ज़्यादा साथियों क्या है, किसान के लिए कॉस्ट बहुत मायने रखती है। अब कुछ साथी मेरे को नीमाटोड कहते हैं, तो नीमाटोड साथियों होता क्या है, जो हमारी ये फीडिंग रूट होती हैं ऐसे घास जैसी पतली, तो उनमें गांठें हो जाती हैं, गांठों टाइप ये माइक्रोब्स हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, पौधे की जो फूड चैन है वो सप्लाई रोक देते हैं। जैसे यहाँ पे गांठ होगी तो जो पौधा जमीन से पोषक तत्व ले रहा है तो वो पौधे तक नहीं पहुँच पाएंगे, बीच में रुके रहेंगे। वो पौधे के अंदर जैसे पाइप में ऐसे गांठ लगा दोगे तो पानी जाना रुक जाएगा। तो वही काम है, नीमाटोड क्या करता है, जो फीडिंग रूट है उनकी जो फूड सप्लाई है उसको रोक देती है, ब्लॉक कर देती है। तो नीमाटोड क्या करता है साथियों, किसी भी फसल में, हम सभी फसलों की बात कर रहे हैं भाई, नीमाटोड ना तो पौधे को चलने देता और ना पौधे को मरने देता। पौधा वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। अगर ये प्लांट है, देखो इस पे आज दिसंबर में भी इतने नींबू हो रहे पूरे और ये लगे हुए हैं। देखो साथियों, ये रात आंधी काफी वो आया था, हवा तेज, तो ये गिर गए हैं। तो अगर इस प्लांट की जड़ों में नीमाटोड हो तो इस प्लांट को, ये प्लांट हरा दिखेगा लेकिन ये ग्रोथ नहीं करेगा। ये जैसे ऐसे प्लांट भरे हुए हैं, प्लांट को ऐसे फ्रूटिंग नहीं लेने देगा। वो प्लांट ऐसे खड़ा रहेगा, हमारे को दिखेगा प्लांट आ रहा है, लेकिन प्लांट को ना तो वो चलने देता ना मरने देता। किसान सोचता है प्लांट तो भैया रहा ठीक चला हुआ है और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो नीमाटोड की बीमारी को पकड़ना ही बड़ा मुश्किल होता है साथियों, और मेनली अमरूद में बहुत ज़्यादा आती है। तो नीमाटोड साथियों, क्यों नीमाटोड के लिए जदाम सल्फर क्यों कारगर है। सबसे पहले लो कॉस्ट है, नेचुरल पेस्टिसाइड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम यूज कर सकते हैं। और साथियों, जो जदाम सल्फर के अंदर सल्फर कंपाउंड है वो टॉक्सिक होता है नीमाटोड के लिए। नीमाटोड के लिए टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। और वो नीमाटोड की जो प्रोसेस होते हैं उनको डिसरप्टिंग करता है। डिसरप्टिंग का मतलब है उसको तोड़ता है, विघटित करता है, भंग करता है। मतलब जो उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस है उनको डिसरप्टिंग करता है। वो मतलब जो भी उसकी साइकिल है, जो ग्रोथ का, या कि उसकी किसी भी स्टेज की ग्रोथ का साइकिल जो भी है, उसको वो तोड़ देगा, उसको वहाँ के उसके साइकिल को ब्रेक करता है। और दूसरे नंबर पे साथियों, जदाम सल्फर एक जो सोयल बोर्न पेस्ट और पैथोजन है उनको सबको कंट्रोल करता है, क्योंकि जदाम सल्फर की एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं बहुत। तो वो किसी भी प्रकार का जो सोयल बोर्न पेस्ट है, कोई कीट हैं छोटे मोटे जो सूक्ष्म करते हैं नुकसान जड़ों में, या पैथोजन है जो माइक्रोब्स हैं बीमारी फैलाते हैं, उन सब की ग्रोथ को सप्रेस करता है, दबाता है। अगर ज़मीन में हम चलाएंगे तो कोई भी सोयल बोर्न डिजीज़ हो तो उसको वो सप्रेस करेगा, उनकी जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करेगा, फैलने नहीं देगा। मतलब जो माइक्रोबियल, फेवरेबल माइक्रोबियल एक्टिविटी हैं उनको तो बढ़ाएगा, लेकिन जो हमारे लिए पैथोजन हैं, जो सूक्ष्म जीव जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब साथियों, कोई भी किसी बीमारी के लिए हम
कोई दवाई यूज करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। अब ज़मीन में जो बीमारी है उसको कंट्रोल करने में बड़ा टाइम लगता है। तो जो भी साथी स्पेशल नीमाटोड के लिए जदाम सल्फर का यूज करते हैं तो 7 से 10 दिन के अंदर ड्रिंचिंग करनी है, 7 से 10 दिन के बाद रिपीट करनी है। और साथियों 6 से 8 हफ्ते तक हमने प्रोसेस लगातार चलाना है, तब जाके कहीं उसकी एक्टिविटी कंट्रोल होगी। ऐसा नहीं होता भाई कोई साथी एक बार जड़ों में थोड़ा सा डाल ले और कह दे जी मैंने तो डाल दिया जदाम सल्फर और मेरा पौधा तो हरा होया नहीं। तो साथियों जो भी जो ज़मीन के अंदर जो कोई इन्फेक्शन है या नीमाटोड है तो उसको कंट्रोल करने के लिए पूरे प्रोसेस को फॉलो करें। 7 से 10 दिन के अंदर उसका जो सोल्यूशन है वो मैंने डोज बता रखी है किस हिसाब से 2 ml पर लीटर और प्लांट की एज के हिसाब से। तो उसको ड्रेंचिंग करें तो 7 से 10 दिन के बाद रिपीट करें और उसको 6 से 8 हफ्ते तक रिपीट करते रहें, तब जाके वो कंट्रोल होगा। अब ये प्लांट 2 साल का है तो इसको एकदम मान लो जदाम सल्फर साथियों देना है तो इसमें 20 ml तक हम दे सकते हैं। इस प्लांट में 4 साल के प्लांट में 40 ml देंगे, इस 4 साल के प्लांट में 20 से 30 ml देंगे। और ये 2 साल का प्लांट है, हेल्दी प्लांट है, तो इसमें हम 20 ml तक एक बार दे सकते हैं। और साथियों देसी चीज़ों का ही देखो इफेक्ट है, आज इतनी हैवी फ्रूटिंग के बाद भी ये देखो इनमें सब में फुटाव है प्लांट में। और ये जो कितना हरा नींबू है और ये बिल्कुल पौधे पे देखो 50 ग्राम तक का नींबू गया हुआ है। और ये मेरे बेर आप देख सकते हो, ये 6 महीने के प्लांट हैं जो। तो इस प्रकार का जो ये ग्रोथ है और ये पौधे दिखते हैं, इतनी फ्रूटिंग भरी हुई है। तो साथियों ये जब भी पॉसिबल है भाई, इनकी जड़ों में कोई बीमारी नहीं है, जड़ों की बीमारी कंट्रोल हो रही है और पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो साथियों जदाम सल्फर का एक बहुत बड़े एरिए जो बड़ा बीमारियों का एक ग्रुप है उसको सबको कवर करता है। तो थोड़ा सा इस पे दिल टिका के लगातार करो। अगर हमारा पौधा मरने से नहीं रुक रहा तो 6 महीने तक हमने यूज करना है लगातार। ज़मीन की इन्फेक्शन जब ख़त्म होगी तो जब भी प्लांट ठीक होंगे। तो साथियों नीमाटोड किसी फसल में हो आप उसको करते रहें, नीमाटोड किसी भी फसल में हो तो जदाम सल्फर को आप रेगुलरली प्रयोग करो। और जो हमने एडवांस वाला बना दिया है जिसके अंदर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, तो साथियों सारा पचड़ा ही खत्म हो गया, कोई झंझट ही नहीं रहा। जब हम जदाम सल्फर का स्प्रे करें या ड्रिंचिंग करें तो उसके अंदर पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिल गए और दवाई भी मिल गई, बीमारियां भी कंट्रोल हो रही हैं। और मैं आपको साथियों एक बात बताता हूँ, कुछ साथी क्वेश्चन करते हैं भाई जदाम सल्फर का आज स्प्रे कर दिया है तो 3 दिन बाद क्या हम NPK का स्प्रे कर दें या कुछ और इस टाइप का। तो साथियों जब हम जदाम सल्फर का स्प्रे कर रहे हैं और फंगस या नीमाटोड के साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बीच में अगर आप कोई केमिकल स्प्रे ऐसे करोगे तो वो उसके साइकिल को दोबारा से जोड़ेगा। तो उस दौरान इस चीज़ का बचाव करना है भाई, कोई भी केमिकल हमने जड़ों में नहीं देना और ऊपर स्प्रे नहीं करना। वो क्या करता है साथियों, जो भी कोई फंगीसाइड है या कैंकर है जो मतलब पैथोजन है उसको ग्रो करेगा। अगर हम केमिकल देंगे तो वो उसको फीडिंग मिलेगी, उसको खाना मिलेगा और वो ग्रो करेगा। जो बीमारी को हम सप्रेस करने की दबाने की कोशिश कर रही है वो तुरंत उबारा लेगी। तो इसीलिए जब आप जड़ों में या स्प्रे कर रहे हो जदाम का तो उस दौरान किसी भी केमिकल के प्रयोग से मतलब ऐसे जो पौधे को न्यूट्रिशन के रूप में केमिकल के प्रयोग से बचना चाहिए, बेटर रिजल्ट लेने हैं। और अगर साथियों कोई ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन है, ज़्यादा फंगल है या कैंकर है तो आप जदाम सल्फर की जो एक 15 से 20 लीटर की टैंकी होती है स्प्रे की, तो उसमें 2 ml के साथ आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर ज़रूर मिलाएं, उससे इसकी पावर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और हल्दी के भी बहुत एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती हैं, पौधे के लिए बहुत हेल्थ के बेनिफिट होते हैं जैसे हमारे लिए होते हैं। तो साथियों इन देसी चीज़ों का प्रयोग करोगे तभी खेती में कुछ कमा पाओगे और जब भी किसान थोड़ा आगे बढ़ पाएगा। देखो साथियों ये आज दिसंबर के महीने में, ये नहीं जनवरी के महीने में जो ये पोजीशन है इन देसी चीज़ों से ही है। नहीं पौधे पूरे पीले हो जाते हैं, पौधे खाली खड़े खड़े रहते हैं। तो साथियों मेरा कोई तो खर्च नहीं खेती में, बिल्कुल खर्च जीरो हो गया है। और नहीं साथियों आज मैं साफ का पैकेट ले आया, कल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पैकेट ले आया,
फिर एक सल्फर बेस्ड फंगीसाइड का ले आया। दुकान पे हम जाते हैं, हर बार नया पैकेट मिलता है, क्योंकि खाली देखो हर आदमी का रोजगार है, वो हम जाके कहेंगे वो नाम बदल के कुछ न कुछ दे के भेजेगा। जब जदाम सल्फर से मेरे प्लांट का सारे बाग का ट्रीटमेंट हो गया था, तो साथियों मेरे घर के अंदर एक ढेर लग रहा था। 1 किलो का पैकेट खोल लिया, उसमें से एक टंकी में करे, असर नहीं हुआ, दूसरा ले आया, तो वो मतलब ऐसे ऐसे 30-40 पैकेट इकट्ठे हो रहे थे, एक साइड में ढेर लग रहा था। तो इतनी दवाइयाँ इकट्ठी हो रही थी साथियों। अब ये इस पे थोड़ा सा दिल टिकाओ और आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। खर्च घट गया हमारा, और नेचुरल प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक में करो आप, केमिकल में करो, कैसे कोई दिक्कत नहीं, और किसी फसल में करो आप। तो साथियों नीमाटोड का बेटर ट्रीटमेंट है ये, इससे बढ़िया कोई ट्रीटमेंट नहीं, इससे सस्ता और बढ़िया। आप एक बार प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करो तो नीमाटोड इससे ठीक होगा।